औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशबू लगाना सुन्नत भी है और खुशबू लगाने के ऐसे कमालात हैं और ऐसे फ़ायदे हैं जिनको बयान करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आज मैं आपको खुशबू लगाने के चंद ऐसे तरीके बताने जा रहा हूँ जिससे आपको बहुत कुछ हासिल होने वाला है और बेशुमार किस्म की प्रॉब्लम्स से आप निकलने वाले हैं। और खुशबू लगाने के कुछ ऐसे फ़ायदे आपको बताऊंगा जिन्हें सुनकर आप हैरत ज़दा भी रह जाएंगे और बहुत सारी मुश्किलों का हल भी आपको मिलने वाला है आज के मेरे इस वीडियो रिकॉर्ड सेशन के अंदर इंशाअल्लाह ताला। आज के इस जदीद दौर के अंदर खुशबुओं के ज़रिए इलाज किया जाता है और खुशबू से इलाज दरियाफ्त हो चुका है और खुशबू के ज़रिए बेशुमार बीमारियों का इलाज किया जाता है और खुशबू के ज़रिए ही आप शैतानी अमराज का इलाज भी कर सकते हैं। अगर आप ब्लैक मैजिक की वजह से परेशान आ चुके हैं, अगर आप पर बार बार जादू हो रहा है या शयातीन जिन्नात आपको तंग कर रहे हैं या बार बार ईवल आई यानी नज़र बद की आपको शिकायत हो रही है और इन तमाम असरात से आप घर बैठे निजात हासिल करना चाहते हैं, तो मैं चंद तरीके आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जो इंतहाई आसान हैं और पहले ही दिन से आपको इसके नताइज मिलना शुरू हो जाएंगे। मेरी इन बातों पर अमल करके बहुत सारे लोगों को बहुत सा फ़ायदा हो चुका है। आप भी इन बातों पर अमल करके बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इन बातों पर अमल करके आप फिर खुद ही ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि पहले ही रोज़ से हमें फ़ायदा महसूस होना शुरू हो गया। अगर कोई शख्स है जिसे बार बार मुख्तलिफ़ किस्म के जिस्मानी अमराज हो रहे हैं और बज़ाहिर उसकी कोई वजह भी समझ में नहीं आ रही है, अगर कोई शख्स है ऐसा जिस पर ब्लैक मैजिक या जादू बार बार किया जा रहा है, घर में नाइत्तफाकी हो रही है, रिलेशनशिप्स ख़राब हो रहे हैं, घर वाले आपस में नाइत्तफाकी का मुजाहिरा कर रहे हैं और घर में नफ़रतें बढ़ रही हैं, या अगर कोई इंसान है जिसकी कोई दुकान है, जिसका कोई ऑफिस है, जिसकी कोई शॉप है और अचानक से उसका कारोबार ख़राब होना शुरू हो गया है, या आप ज़हनी टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी की वजह से आजकल के दौर में परेशान हो रहे हैं, तो खुशबू के इस इलाज के ज़रिए आप नफ्सियाती अमराज से भी निजात हासिल कर पाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जो शख्स जादू से मुतासिर है, ब्लैक मैजिक से मुतासिर है, वो एक काम करे, सबसे पहले एक अच्छी क्वालिटी का ऊद का इतर ख़रीद कर अपने घर पर ले आए। जब आप फजर की नमाज़ पढ़ लें, फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद जब सूरज निकल जाए तो उस इतर की शीशी को कम से कम 3 आवर्स के लिए, 3 घंटों के लिए सूरज की रोशनी में छोड़ दें। 3 घंटे बाद उस शीशी को आप सूरज की रोशनी से हटा दें, अपने पास घर में महफूज कर लें और जब रात हो जाए, इशा की नमाज़ का वक्त हो जाए, इशा की नमाज़ को अदा करें। इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद उस इतर की शीशी को अपने सामने रखें, बावजू हालत में बैठ जाएं। अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ें, 1 मरतबा सूरह रहमान पढ़ें, 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें, 4 मरतबा चारों कुल पढ़ें और उसके बाद सूरह यूनुस की आयत 81 और 82 40 मरतबा पढ़कर उस इतर पर दम कर लें और आखिर में फिर दुरूद पाक पढ़ें। उसके बाद रोज़ाना 21 दिन तक आपने वो करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने थोड़ा सा इतर लेना है और इतर लेने के बाद अपनी इस जगह पर, ये देखें, अपनी इस जगह पर इतर को लगा लेना है। इतर को यहाँ पे लगाएंगे और उसके बाद बिल्कुल रिलैक्स और पुरसकून होकर बैठ जाएंगे, आँखों को बंद कर लेंगे और आँखों को बंद करने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के रोज़े मुबारक का आप तसव्वुर कर लेंगे और दुरूद पाक की सिर्फ़ एक तस्बीह पढ़ेंगे जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। आप दुरूद पाक पढ़ते चले जाएंगे और हर थोड़ी देर बाद
उस इतर को आप सूंघते रहेंगे। फिर दुरूद पाक पढ़ेंगे, फिर थोड़ी देर बाद इतर को सूंघना आप शुरू कर दें। फिर हाथ हटा लें और फिर दुरूद पाक पढ़ते चले जाएं। अब आप तस्बीह पढ़ भी रहे हैं और हर थोड़ी थोड़ी देर बाद इतर को सूंघ रहे हैं। इसी तरतीब से आपने पूरी तस्बीह एक दुरूद पाक की पढ़नी है, बिल्कुल रिलैक्स और पुरसकून होकर। और इसी इतर को आप दिन में 3 मरतबा अपने जिस्म पर लगाएंगे। इंशाअल्लाह ताला पहले ही दिन से जादू के असरात ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे और जादू के असर की वजह से जो शयातीन जिन्नात आपकी ज़िंदगी में मदाखलत कर रहे हैं वो आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाएंगे। ये खुशबू उनको आपसे दूर होने पर मजबूर कर देगी। और इसके साथ साथ जो नेगेटिविटी आपके इर्द गिर्द फैली हुई है ब्लैक मैजिक की वजह से, वो भी रिमूव होना शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। जिन लोगों को ये शिकायत रहती है कि उन्हें नज़र बद बार बार हो जाती है, वो सुबह शाम के अस्कार पढ़ते रहें और इसके साथ साथ सूरह फलक, सूरह नास ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करें। एक गुलाब का इतर ले लें, गुलाब का इतर लेने के बाद उसको भी 3 घंटे के लिए सूरज की रोशनी में रखें और उसके बाद नमाज इशा अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ें, बावज़ू हालत में बैठ जाएं और उसके बाद इतर की शीशी को आप खोल लें, उसके कैप को आप ओपन कर लें, अपने सामने रखें। 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें, 7 मरतबा सूरह कौसर पढ़ें और सूरह कलम की आखिरी 2 आयात को आप 44 मरतबा पढ़कर दम कर लें। दम करने के बाद जो तरीक़ेकार मैंने आपको बताया है दुरूद पाक का, उसी तरतीब से आप दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दें। आँखों को बंद कर लें, दुरूद पाक पढ़ते रहें, इतर को सूंघते रहें। दुरूद पाक पढ़ते रहें, इतर को सूंघते रहें। हर थोड़ी थोड़ी देर बाद इतर को आप सूंघते रहेंगे। इसी तरीके से एक तस्बीह दुरूद पाक की आप पढ़ेंगे, आखिर में आप दुआ करेंगे और दिन में कम अज़ कम 2 मरतबा इस इतर को लगाएंगे। इंशाअल्लाह ताला ईवल आई के जो असरात, जो नेगेटिविटी आपकी ज़िंदगी में, आपके जिस्म में, आपके मामलात में दाखिल हो जाती है और प्रॉब्लम पैदा करना शुरू कर देती है, ये नेगेटिव एनर्जी इंशाअल्लाह ताला आपको पहले ही रोज़ से रिमूव होती हुई ख़ुद महसूस हो जाएगी। 21 डेज़ तक आप कर लें, इंशाअल्लाह ताला ईवल आई की शिकायत आपकी ख़त्म हो जाएगी। जिन लोगों की शॉप नहीं चल रही है, जिन लोगों का बिज़नेस नहीं चल रहा है, अगर उनका अपना ज़ाती ऑफिस है या दुकान है, तो वो फिर एक काम करें, एक स्प्रे वाली बोतल ले लें। जैसे हेयर ड्रेसर के पास होती है ना स्प्रे वाली बोतल, वो ले लें। उसके अंदर अड़के गुलाब भरें और थोड़ा सा ऊद का इतर, थोड़ा सा मुश्क का इतर और इसके अलावा गुलाब का इतर थोड़ा सा उसमें डालकर उसे मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद उस पर 1 मरतबा सूरह हशर पढ़ें, 1 मरतबा सूरह रहमान पढ़ें और 7 मरतबा सूरह कौसर पढ़ लें। 21 दिन तक उस बोतल पर आप पढ़ते रहें और 21 दिन तक आप इसका स्प्रे अपनी दुकान में करेंगे। बस दिन में 1 मरतबा करें। इंशाअल्लाह ताला हर तरह की नेगेटिव एनर्जी, हर तरह की ईवल आई के जो भी असरात होंगे, हर तरह की नेगेटिविटी के जो भी असरात होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। और अगर शरीर जिन्नातों के असरात भी हुए जिनकी वजह से बिज़नेस में प्रॉब्लम हो रही है, बिज़नेस तरक्की नहीं कर पा रहा है आपका, तो वो भी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। इंशाअल्लाह ताला दुकान में खैर व बरकत भी होगी और इसके साथ साथ आपका बिज़नेस भी ग्रो करना शुरू कर देगा। बहुत सारे लोगों को मैंने ये दुकान वाला तरीका, शॉप वाला तरीका बताया था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि 99% लोगों ने इसका बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और ये बताया कि इस अमल को करने के बाद उनके दुकान में ग्राहकों का रश लगना शुरू हो गया और जो लोग उनकी तरफ मुतवज्जा नहीं होते थे वो भी मुतवज्जा होना शुरू हो गए बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो तमाम अफराद अपनी दुकानों में, अपनी शॉप्स में, अपने ऑफिस में इस अमल को ज़रूर करें जिन्हें बहुत ज़्यादा बिज़नेस प्रॉब्लम हो रही है। खुशबू लगाने के बेशुमार फ़ायदे हैं। खुशबू को नेक जिन्नात भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। नेक जिन्नात उस इंसान से बहुत मोहब्बत करते हैं जो खुशबू लगाया करता है और पाकीज़ा रहता है। खुशबू के ज़रिए हम और किन किन चीज़ों का इलाज कर सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला इस हवाले से भी मज़ीद वीडियोस मेरी अपलोड हो जाएंगी। अगर आप जहनी टेंशन, डिप्रेशन,
एंजाइटी की प्रॉब्लम अगर आपको है तो आप गुलाब का इत्र ले लें, और जो तरीक़ेकार मैंने बताया है, जो जादू वाला मैंने बताया है ना अमल जादू के मरीज़ों के लिए, उसी को पढ़कर आप दम कर लें। और बिल्कुल उसी तरीके से आपने एक तस्बीह दुरूद पाक की पढ़नी है, जो कि मैं बता चुका हूँ अपने इस वीडियो रिकॉर्ड सेशन के अंदर। इंशाअल्लाह ताला 2 से 3 दिन के अंदर जहनी टेंशन, डिप्रेशन भी आपका कम होना शुरू हो जाएगा। आप रिलैक्स और पुरसकून होना भी शुरू हो जाएंगे, और आपको पुरसकून नींद भी आना शुरू हो जाएगी। और जब आपको पुरसकून नींद आएगी, सुबह जब आप फ्रेश होकर उठेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला पूरे दिन इसका बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव असर अपनी ज़िंदगी में आप महसूस करेंगे। और ये एंजाइटी वाली जो कैफियत होती है, ये भी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह ताला। अब मैं आपसे ज़्यादा चाहता हूँ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।